क्या आपने कभी सोचा है कि एक गुफा जहां ना कोई मूर्ति है, न सोने चांदी का सिंहासन, फिर भी हर साल करोड़ों लोग वहां नंगे पांव, थके शरीर और भरे विश्वास के साथ पहुंचते हैं? क्या आप जानते हैं कि वैष्णो देवी मंदिर कैसे बना, वहां मां दुर्गा की पूजा क्यों होती है और क्यों कहा जाता है कि भैरवनाथ के दर्शन किए बिना माता के दर्शन अधूरे हैं? आज की ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि उस शक्ति की है जिसने डर को आस्था में और अहंकार को करुणा में बदल दिया। ये कथा शुरू होती है उस समय से जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। अत्याचार, अहंकार और पाप अपने चरम पर थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर मां दुर्गा से प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतार लें और धर्म की रक्षा करें। मां दुर्गा ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और एक कन्या के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुईं। इस दिव्य कन्या का नाम रखा गया वैष्णवी। वैष्णवी बचपन से ही साधारण बालिका नहीं थी। खेलकूद से अधिक उनका मन ध्यान, साधना और ईश्वर में रमा रहता था। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका हृदय पूरी तरह भगवान विष्णु को समर्पित हो गया। वे उन्हें ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। इसी उद्देश्य से वैष्णवी ने त्रिकुटा पर्वत को अपनी तपोभूमि बनाया और कठोर तपस्या में लीन हो गईं। कहा जाता है कि वर्षों की तपस्या के बाद भगवान राम स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। वैष्णवी ने उन्हें पहचान लिया और अपने मन की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने उन्हें समझाया कि इस जन्म में ये संभव नहीं, लेकिन कलयुग में वे कल की अवतार के रूप में उनसे मिलेंगे। ये सुनकर वैष्णवी ने अपनी तपस्या जारी रखी, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए था। इसी समय कथा में प्रवेश होता है भैरवनाथ का, एक शक्तिशाली लेकिन अहंकारी तांत्रिक। जब वो माता वैष्णवी के पास पहुंचा तो उसने उनकी दिव्य शक्ति को तो महसूस किया, लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं था। माता वैष्णवी उसकी नीयत समझ गई। बिना किसी संघर्ष के वे वहां से आगे बढ़ गईं। लेकिन भैरवनाथ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। ये पीछा केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि ये उस अहंकार का प्रतीक था जो शक्ति को भोगना चाहता है, समझना नहीं। माता वैष्णवी भैरवनाथ से बचते हुए आगे बढ़ती रहीं। बाणगंगा पहुंचकर उन्होंने अपने धनुष से बाण चलाया और जल की धारा प्रकट की। वहीं उन्होंने स्नान किया। आज भी भक्त वहां स्नान को पवित्र मानते हैं। इसके बाद माता चरण पादुका पहुंची, जहां भैरवनाथ के पद चिन्ह मिलने की मान्यता है। इससे ये संकेत मिलता है कि अहंकार हर जगह पीछा करता है, लेकिन अंत में हार निश्चित होती है। आगे चलकर माता अर्धकुमारी गुफा में पहुंची। यहीं उन्होंने 9 महीनों तक तपस्या की। ये गुफा मां के धैर्य, सहनशीलता और साधना का प्रतीक बन गई। अंततः माता वैष्णवी पवित्र गुफा में पहुंची। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया और कोई मार्ग शेष नहीं बचा, तब माता ने अपना उग्र रूप धारण किया। इसी क्षण वैष्णवी मां दुर्गा के पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुई और भैरवनाथ का वध कर दिया। लेकिन यहीं ये कथा समाप्त नहीं होती। मृत्यु से पहले भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। मां दुर्गा ने करुणा दिखाई और उसे क्षमा कर दिया। इतना ही नहीं, उसे वरदान दिया कि जब तक भक्त भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेंगे, तब तक माता वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। शायद यही कारण है कि ये कथा केवल शक्ति की नहीं, बल्कि करुणा की भी मिसाल है। पवित्र गुफा में आज भी माता वैष्णो देवी किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। ये पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक हैं। यही कारण है कि वैष्णो देवी में मां दुर्गा की पूजा होती है, क्योंकि ये तीनों शक्तियां मिलकर मां दुर्गा के पूर्ण स्वरूप को दर्शाती हैं। जब कोई भक्त कठिन चढ़ाई, थकान और दर्द के बाद उस गुफा में पहुंचता है, तो उसे केवल दर्शन नहीं होते, उसे ये एहसास होता है कि विश्वास अगर सच्चा हो तो रास्ते खुद बनते हैं। और तभी हर भक्त के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, जय माता दी।